आंचल। ये कहानी है टकेश्वर नाथ की, जिन्हें प्यार से उनके बाबूजी और उनकी मैया भोलेनाथ कहा करते थे। भोलेनाथ और उनके पिताजी का बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वो अपने पिताजी के साथ ही सोते, वो ही उन्हें सुबह उठाते और नहला धुला के अपने साथ पूजा में बैठाते। भोलेनाथ के लंबे लंबे बाल थे और उनके पिताजी जब उनके माथे पे बबूत का टीका लगाते थे तो वो टू कॉपी बम भोले बन जाया करते थे। जहाँ एक तरफ पिताजी रामायण का पाठ करने में व्यस्त हो जाते, तो वहीं दूसरी ओर हमारे नटखट भोलेनाथ खुद को आईने में निहारते रहते। रामायण पाठ के बाद पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में 500 बार राम राम लिखा करते थे और फिर उसे आटे की एक लोई में लपेटकर गंगा जी में विसर्जन करने पड़ते। वापसी में कभी बाबूजी भोलेनाथ को पेड़ों पर झूला झुलाया करते थे, तो कभी वो दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, जिसमें बाबूजी जानबूझ के गिर जाते थे और फिर भोलेनाथ उनकी छाती पे बैठ के उनकी मूछी खींचने लगते, जिसके बाद उनके बाबूजी भोलेनाथ के प्यारे प्यारे हाथों को चूम लिया करते थे। भोलेनाथ को दाल बाटी बाबूजी ही खिलाया करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है। उन्हें लगता था कि भोलेनाथ का पेट तो भरा ही नहीं होगा और उन्हें अलग अलग पक्षियों के नाम से बहुत सारा खाना खिला खिला दिया करती थी। अब आ करो, ये कोयल की तरफ से और ये मैना की और ये कबूतर की और ये मिट्ठू की तरफ से। खाने के बाद मैया भोलेनाथ को झटपट पकड़ लेती थी। भोलेनाथ चाहे जितना जो रो ले, जोर लगा ले, लेकिन उनकी माँ कान में तेल डाले बिना और लट्टूदार चोटी बनाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं। फिर तैयार होकर रोते रोते भोलेनाथ अपने घर से बाहर आते और थोड़ी ही देर में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सब भूल जाते। अपने दोस्तों के साथ भोलेनाथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी मिठाई की दुकान लगाते जिसमें मिट्टी के लड्डू, पेड़ के पत्तों की कचौड़ी और टूटे मटके के पताशे बनाते थे, तो कभी धूल के मेड़ का घर बनाया करते थे और कभी हमारे नन्हे मुन्ने भोलेनाथ और उनके दोस्तों का खेती करने का मन हो गया तो वो पूरा बगीचा खेत बन जाता था। एक ही पल फसल उग जाती थी और अगले ही पल में फसल कट ली जाती थी। और इन सब में बाबूजी भी भोलेनाथ का पूरा पूरा सहयोग करते थे। कभी नकली बारात का जुलूस निकालते, तो कभी समधी बन जाते और कभी बकरे पे बैठ के पूरे बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगाते थे। हाँ जी, ये तो सिर्फ हमारे भोलेनाथ के खेल थे। अभी आप शैतानियां सुनो जरा। कभी गांव में किसी दूल्हे की पालकी दिखती तो भोलेनाथ और उनके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, दुल्हा की कन्या हमारी मेहरी। अब जबकि ये भोजपुरी है तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी दूर दूर तक दृष्टि जाती है, ऑफ कोर्स बहुत दूर नहीं जाती, इसका मतलब ये होना चाहिए, दूल्हे राजा आप रुको जरा, आपकी दुल्हन को हम अपनी बीवी बनाएंगे। ये सुनकर एक बार एक बुढ़ऊ दूल्हे ने भोलेनाथ को एकदम दूर तक खदेड़ डाला। इतना बुरा बुढ़ऊ दूल्हा भोलेनाथ ने कभी नहीं देखा था। वैसे एक बार की बात है, भोलेनाथ और उनके दोस्त बगीचे से आम तोड़ के आ रहे थे और उन्हें रास्ते में बूढ़े तिवारी मिल गए। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने तिवारी जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस बूढ़े तिवारी ने जो पिटाई की, भैया पूछो ही नहीं। पिटाई की तो की, साथ में स्कूल में मास्टर जी से भी शिकायत कर दी। एक तो एक उस बूढ़े ने तिवारी ने मारा, ऊपर से मास्टर जी ने मारा, अलग से मारा। तब इतनी मार खा के भोलेनाथ की आंखों से जो गंगा जमुना बहना चालू हुआ, तो सीधे स्कूल में बाबूजी को आना पड़ गया। तो अब इतनी पिटाई और बाबूजी के आने की वजह से जो भोलेनाथ को मिल गई छुट्टी, और फिर रास्ते में भोलेनाथ लग गए अपने दोस्तों के साथ खेलने और सब भूल गए। और एक बात की बात सुनो, एक बार भोलेनाथ और उनके दोस्त टीले में चढ़ के चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उम्मीद तो यही थी कि बिल से चूहा निकलेगा, लेकिन उससे निकला सांप। अब देख के सारे दोस्त ऐसे भागे, तो किसी का सर फूटा तो किसी का दांत टूटा, किसी को चोट आई और हमारे भोलेनाथ के पैर में कांटे चुभ गए और उनके